बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स गखड़ में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक शेख अब्दुल लतीफ़ मेमोरियल T20 टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसका आज फाइनल है, जिसमें आपको पीछे मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके, अता क्रिकेट क्लब और दोंकल क्रिकेट क्लब के माबैन ये फाइनल मुकाबला हो रहा है। दोंकल क्रिकेट क्लब ने 178 जो है स्कोर किया है 20 ओवर में। अभी अता क्रिकेट क्लब खेल रही है, जिसको तकरीबन 15 या 18 स्कोर चाहिए जीतने के लिए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, ये गखड़ में तकरीबन 20 साल बाद आज ये एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। इससे पहले मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं कि 20 साल पहले जिनके नाम से आज ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, शेख अब्दुल लतीफ़ साहब, वही फ्लड लाइट मैच करवाया करते थे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते थे। तो नाज़रीन, आज 20 साल बाद उनके नाम पर गखड़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फाइनल जो है वो एक टूर्नामेंट रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, बहुत ज़्यादा क्राउड है। पाकिस्तान लेवल के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अता क्रिकेट क्लब जो है, ये क्लब हसन अली का है। हसन अली खुद खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड में। तो हमारे साथ इस वक्त मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए जी। अभी शील्डें जो हैं मेहमानों को दी जा रही हैं, सदर गखड़ प्रेस क्लब। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आज का टूर्नामेंट है, ये जो शेख अब्दुल लतीफ़ मेमोरियल T20 टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, ये हुमायूं भट्ट, शफाकत अली सैफ़ी, मियाँ सबीर रहमान और उमर हयात बाजवा साहब के ज़ेर सरपरस्ती ये टूर्नामेंट करवाया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शील्डों का जो है वो सिलसिला जारी है। शील्ड्स दी जा रही हैं, जो मेहमान आए हुए हैं उनमें तकसीम की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ जो इस प्रोग्राम के जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है, मियाँ सबीर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान इत्तेहाद क्रिकेट क्लब के ये सदर भी हैं। तो जी मियाँ साहब, अगर मैं ये कहूँ कि ये आज जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ये रौनक लगी है, ये आपकी वजह से लगी है। गखड़ प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से आपने ख्वाजा इस्माइल कमिश्नर थे गुजरांवाला के, यहाँ से जो है वो एक डंगर मंडी थी एक हिसाब से, वो ख़त्म करवाई। उसके बाद आपने जनरल बाजवा साहब जब आए तो उनके पास भी आप गए। अहलियाने गखड़ ने भी आपके साथ इत्तेफाक किया और ये आपने उनसे एक तोहफा लिया गखड़ के लिए। आज इतनी ये रौनक देखकर आप ये माशाल्लाह देखें, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक 20 साल बाद यहाँ पर एक टूर्नामेंट किया जा रहा है, इस मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? भट्ट साहब, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मेहमान हैं, मैं इनको एक ट्रॉफी दे दूं। मेहमान जी जी ये मेहमान हैं हमारे चीमा साहब, उनको ये मियाँ साहब ट्रॉफी दे रहे हैं। इनके बाद ये अपने ख्याल इजहार करेंगे। इस वक्त मायूं भट्ट साहब भी साथ मौजूद हैं, उमर हयात बाजवा साहब भी मौजूद हैं। तो मज़ीद जो हैं वो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, उनका भी बताते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। जी मियाँ साहब जी, इसमें ऐसा है भट्ट साहब, अगर मैं आपको बिल्कुल सही और अगर मैं राय दूं तो मैं ये समझता हूँ पूरे गखड़ की ये कोशिश थी, ये आबाद शहर, ये रोशन शहर, रोशनियों का शहर जो इस ग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है, इसमें ढेरों ख्वाब हैं, ढेरों कोशिशें हैं। बिलखसूस मेरे जो गखड़ के लोग हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, क्योंकि वक्त कम है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 20, 22, 23 एकड़ का एक स्कूल, जिसमें बिल्डिंग्स तो शायद कुछ 2, 3, 4 एकड़ पे हों, बाकी बिल्कुल बंद था। 90s में ये बनता है, 100 साल पहले, और 1920 में इसकी हालत ये थी कि यहाँ ना कोई आ सकता था, जानवर बंधे हुए थे, दीवारें गिर रही थी, दरख्त टूट रहे थे। 2 स्कूल थे, वो चल रहे थे, अभी वो चल रहे हैं। तो अहलियाने गखड़ की कोशिश थी कि हमें बाजवा साहब आए, हमें कुछ वो स्पेशल गिफ्ट अपने शहर को दें, जिसमें बाजवा साहब ने एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमें दिया। इसमें सब की कोशिश है, मैं किसी एक को नॉमिनेट नहीं कर सकता, सब दोस्तों की कोशिश है, सब मिल के चले तो ये चीज़, ये कारवां अपने मंजिल तक पहुंचा। मियाँ साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि अहलियाने गखड़ ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन बारिश का पहला कतरा तो आप बने ना। आपने निशानदही की, आपने एक कमिश्नर को बुलाया, उनको ये रकबा दिखाया। इसमें ये है, अगर मैं थोड़ी करेक्शन करूं, बेसिकली तब हम शुमाइल अहमद ख्वाजा साहब के पास गए थे कि ये देखें, ये सरकारी जगह पे
प्राइवेटली कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है, जो इदारे गवर्नमेंट ने बनाए थे वो बंद हो चुके हैं। खुदारा इतनी खूबसूरत ग्राउंड आपने 20 साल से बंद की हुई है, तो आए देखें ना, आपको दिखाएं। वो आए, उन्होंने देखा गायें भैंसे को 30-35 भैंसें थी, जो अफसरान आते थे उनकी भैंसें इधर रह जाती थी, वो खुद चले जाते थे। तो इस तरह के ढेरों मसाइल थे। अब मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता, बस जो बात खत्म होगी। ये करोड़ देख के आपने जो ख्वाब देखा था वो आज आप ऐसे इतनी रौनक देख आप क्या फील कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ आज का टूर्नामेंट एक अजीमुशान टूर्नामेंट है। शेख साहब जिनके नाम से ये टूर्नामेंट है वो बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनके ढेर सारे एहसानात हैं हमारे शहर पे, हमारे बच्चों पे। आप 15 साल पीछे अगर चले जाएं तो आपको लगेगा कि बहुत थोड़े लोग थे जो लोगों के लिए सर्व करते हैं, लोगों के लिए कोशिशें करते हैं। उनमें शेख साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने स्पोर्ट्स को जिंदा रखा। और मैं मुबारक देता हूँ उमर याद बाजवा साहब को, हुमायूं भट्ट साहब को, शफाकत अली सैफी को, और उन तमाम भाइयों के, इमरान भाई भी खड़े हैं, फैसल अफजल साहब हैं, तमाम सीनियर्स को जिन्होंने ये सोचा, डिज़ाइन किया। और आज आप देखें ये ऐसे है जैसे किसी दुबई में, यूरोप में या अमेरिका में आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इतना अच्छा क्राउड, इतना अच्छा इन्वायरमेंट आप सोच नहीं सकते। यही वो ख्वाब था भट्ट साहब अपने शहर के लिए। तब हमारी ढेर मुखालिफत थी कि जी ये दरख्त गिरा रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब आपके सामने है, ये देखिए। अब आप, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, जरा घुमाएं ये खूबसूरती, ये बच्चों का क्राउड, ये ढोल, ये स्पीकर, ये खुशियां ही खुशियां हैं। ये ऐसे आबाद होते हैं, मुआशरे ऐसे बनते हैं, शहर ऐसे आबाद होते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ये देखिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, ये हमारे साथ हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा कि ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। शेख साहब के नाम पे उनके दामाद भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुमायूं भट्ट साहब को मुबारक देना चाहूँगा इस कामयाब टूर्नामेंट पे। आप देखें डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का टूर्नामेंट शायद आपको कम नजर आएगा। तो हुमायूं भट्ट साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप भी 2 लफ्ज बोल दीजिए। जी नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम है, हुमायूं भट्ट साहब का मैंने जिक्र किया, ये हमारे हुमायूं भट्ट साहब है, शेख अब्दुल लतीफ़ शेख हफीज़ साहब के दामाद भी हैं। तो आज का ये जो सारा प्रोग्राम है ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इनसे भी बात करेंगे। जी आज आप ये इतनी ज़्यादा रौनक देखकर आप क्या फील कर रहे हैं? जी मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। ये सब कुछ जिन्होंने मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी मरहून मिन्नत है, मैं अकेला कुछ भी नहीं। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँ, वो मेरी वालदा मेरे ऊपर बैठी हुई हैं। ये उनकी दुआएं हैं, उनकी बरकतें हैं। मैं उनको कह के आया था कि आपकी दुआएं होंगी तो मैं सब कुछ जीत जाऊँगा। तो उनकी दुआ, उनके कदमों की धूल है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हुमायूं भट्ट साहब की सुना कि ये सारे इस आपकी कामयाबी में आपके वालिदैन की जो दुआ है वो बहुत ज़्यादा रंग लाती है। ये हमारे साथ यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी जमाल नासिर चीमा साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाला से। बेटा पीछे जी, हमारे साथ टिकट होल्डर हल्का PP 53 चौधरी जमाल नासिर चीमा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज की ये एक्टिविटीज़ देखकर, इतनी रौनक देखकर 20 साल बाद चीमा साहब आपके शहर में 20 साल बाद आपके इस शहर में इतना बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट हुआ और कामयाब तरीन हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं या किसी किस्म की इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये बेसिकली कौम को एक ज़िंदा रखने का बहाना होता है। और बिल्कुल जो सेहतमंद जिस्म के लिए, एक सेहतमंद दिमाग के लिए एक अच्छी गेम और एक्टिविटी बनने का बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है। और जो मुल्क में इस तरह अफरा तफरी फैली हुई है, मुल्क हमारा जो है वो अनारकी का शिकार हो रहा है। लोगों को जिस तरह की बेसकूनी है बिलों की वजह से, मुल्क में महंगाई की वजह से, दालों के रेट आसमान पे हैं, बिजली आसमान पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल आपके सामने है। अगर किसी बंदे की 25,000 रुपया 30,000 रुपया तनख्वाह है तो 35,000 रुपया उसको बिल आ जाता है। इस तरह की अफरा तफरी और एक डिप्रेशन के माहौल में इस तरह की एक्टिविटी करके लोग अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। और मैं साथ ये भी बताना चाहूँगा कि ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो है
ये जनरल बाजवा साहब की एफर्ट के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक तोहफा है गक्खड़ के लिए, जिसकी कंप्लीशन जो है इसी दौर में हुई है। तब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब थे, वो यहाँ आए थे, उन्होंने आके इसका इफ्तिताह किया था और इसकी फैसिलिटीज़ आपके सामने है, अप टू दी स्टैंडर्ड्स है, अप टू दी मार्क्स। ये स्पोर्ट कम्प्लेक्स है और डे और नाइट दोनों फैसिलिटी यहाँ पे हैं। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, इंडोर्स है, हॉकी का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैच यहाँ हो सकता है। तो साथ साथ मैं लोगों को मुबारकबाद भी पेश करूँगा और एक दफ़ा फिर मैं वज़ीर आज़म जो हमारे हैं इमरान खान साहब, उनका और PTI की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुजरांवाला को इतना ज़बरदस्त एक तोहफ़ा दिया। चीमा साहब, अगर अगले इलेक्शन में अल्लाह पाक आपको इज्जत दे देता है, आप इलेक्शन में जीत जाते हैं, आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो आपने क्या सोचा है कि आप गक्खड़ को मेगा प्रोजेक्ट क्या देंगे? इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपने एक गक्खड़ के बहुत खूबसूरत तोहफा दिया ट्रॉमा सेंटर की शक्ल में। नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आप गक्खड़ को मेगा प्रोजेक्ट क्या देंगे? देखिए जी, आपको जैसे पता है कि मैं इलेक्शन नहीं जीत सका, तो मैं असम्बली में तो नुमाइंदगी नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी पार्टी इक़्तिदार में थी, उसके हवाला से हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन एक हारे हुए मेंबर का और जीते हुए मेंबर का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 25 साल से गक्खड़ के लोगों की डिमांड थी कि गक्खड़ में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मोहम्मद अहमद चट्ठा ने मिल के ये एफर्ट की और गक्खड़ के लिए ट्रॉमा सेंटर मंजूर किया और उसकी तमीर आपके सामने शुरू है और तीसरी मंजिल जो है वो तकरीबन बनने जा रही है। 2 मंजिलें कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला ये मेरा जज्बा भी है और मैंने अपने साथ ऐद किया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे जीतने का मौका दिया और मैं कभी इक़्तिदार में आया तो इंशाल्लाह ताला मैं 3 से 4 अरब की लागत से गक्खड़ वालों को, PP53 वालों को चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगा, ताकि आने वाली जो नस्लें, जो बच्चे हैं, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनकी इलाज, मुआवजा और उनकी जो नशो नुमा है उसमें गाइडेंस जो मिल सकती है वो एक प्रॉपर तरीके से मिले, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी नींहें हैं, वो मजबूत होंगे तो हमारा माशरा मजबूत होगा इंशाल्लाह ताला। अगर मैं इक़्तिदार में आया, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दोबारा हुकूमत बनी, तो मैं आपके ताउन से ये अपने हल्के की आवाम से वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल का गिफ्ट करेंगे इनको। जी, जमाल नासिर चीमा साहब बता रहे थे कि मैं अगर जीत के इक़्तिदार में आया तो गक्खड़ को चिल्ड्रन हॉस्पिटल का भी एक तोहफा दूंगा। इस वक्त हमारे साथ मियां सबीर रहमान, सदर गक्खड़ प्रेस का भी मौजूद है, उनसे दोबारा बात करते हैं। बट साहब, मैं चीमा साहब को देख के आया हूँ, हमारे शहर की काबिल शख्सियत हैं और बहुत थोड़े अरसे में अगर किसी शख्सियत ने डिवीज़न गुजरांवाला में नाम बनाया तो मैं कहूँगा वो जमाल नासिर चीमा थे, मेरे भाई भी हैं। तो सियासी तौर पर इन्होंने जिस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह का कल्चर ये मुतारिफ करवा रहे हैं, तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अब यहाँ ये खड़े हैं तो मैं इनके पास इसलिए आया हूँ कि अल्लाह करीम अगर चीमा साहब आपको इज्जत दें तो ये शहर आपकी तरफ देख रहा है। बाजवा साहब ने कम्प्लेक्स दे दिया, बाकी भी दोस्त, अगर अल्लाह पाक इज्जत देता है तो कोशिश करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अल्लाह सर आपकी वसादत से, आपकी मौजूदगी में ये प्रॉमिस कर लिया है कि इंशाल्लाह ताला ट्रॉमा हॉस्पिटल का गिफ्ट आपके सामने है। अगर अल्लाह ने मुझे कभी इक़्तिदार का मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं गुजरांवाला के लिए, PP53 के लिए इंशाल्लाह ताला चिल्ड्रन हॉस्पिटल का तोहफा लेके आऊँगा। ले जी, गक्खड़ को मुबारक हो। चलो, एम है, सोच है, ख्याल है तो अल्लाह करेगा, किसी दिन हमारे सामने भी होगा। चीमा साहब, हमारी भी नेक ख्वाहिशात, अहलिया गक्खड़ की नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। जी, अभी इधर शील्ड जो है वो मेहमान आने ग्रामी में देने का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, ये तकरीब हो रही है, शील्ड जो है वो तकसीम की जा रही है मेहमान ग्रानी में। शेख अब्दुल लतीफ़ मेमोरियल क्रिकेट चैम्पियनशिप का ये T20 टूर्नामेंट था, जिसमें अता क्रिकेट क्लब जो है वो फतेह याब हुई है। हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी टीम ही जीती है। तो अभी हम हसन अली से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मेहमानों में जो है वो शील्ड तकसीम जो की जा रही हैं। उमर हयात बाजवा साहब और दीगर जो है सीनियर हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको लेके जा रहे हैं हसन अली जो है इंटरनेशनल टीम के खिलाड़ी, उनसे लेकर बात करते हैं। आपको पता है एक पेनल्टी तो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं, तो जो है दीवाने एक रश लगाए खड़े हैं उनकी ताक में कि वो बाहर निकले और हम उनके साथ सेल्फी बनाएं। तो नाज़रीन, हम